एक रुजोपचार अधिनियम के अंतर्गत नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन होता है। कोई भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर रुजोपचार अधिनियम, उपचर्या गृह एवं रुजोपचार अधिनियम 1973। उसके अंदर ये रजिस्टर्ड था। आयुष्मान भारत के अंदर इन्होंने अप्लाई किया फॉर इम्पेनलमेंट फॉर कंडक्टिंग कार्डियोलॉजी, फॉर गेटिंग देयर कैथ लैब, कार्डियोलॉजी के ऑपरेशंस करने के लिए उसका इम्पेनलमेंट कराने के लिए इन्होंने आवेदन दिया। उसका मेमोरेंडम बस पढ़ देता हूं थोड़ा सा। जी श्रीमान जी, आज दिनांक को मैं बिना किसी लोभ लालच के दबाव कथन देता हूं कि मैं लंदन के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन केम्स के नाम से मिलता जुलता नाम डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम रखकर अपने मोबाइल से कूट रचित व फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री बनाई, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर को अधिक रुपए मिलते हैं। उक्त फर्जी डिग्री को ऑनलाइन विभिन्न साइट पर naukri.com पर अपना रिज्यूम बनाकर डाला था। पेज नंबर 49 A3। ये इसमें 4 नंबर कॉलम जो है ऊपर से सोसाइटी का नाम है 24 से 23 और वो 22 का है, वो जो डॉक्यूमेंट है। तो 22 में तो रहेंगे ही रहेंगे 20 से 23 तक से। अब ये 25 जनवरी 25 से उसने ज्वाइन किया, 1 जनवरी 25 से, तो इस समय ये वाला टेन्योर में थे ही नहीं है। नहीं जी अच्छा, ये जो है 24 से 23, ये कब का इनका ज्वाइनिंग डेट क्या बताया जाए उनको जान के हमको? जॉन कैम का 25 जनवरी 2025 में ज्वाइन किया। तब ये नहीं थे, तब ये नहीं थे। तब उसी के बाद में 50 नंबर पेज पे जो दूसरा वाला वो लिखा हुआ है वो 50 नंबर पेज पे आ जाता है। जो नया आया उसमें जान के ज्वाइन जनवरी 2025 में। ठीक है, अंडरस्टैंड वो यहाँ पर जो है ना वो पेज नंबर 50 लिख दीजिए उसको देखो। ठीक, जारी दे दीजिए। सर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं क्या सर? इन्होंने सर खुद ही जो है वो रजिस्ट्रेशन फाइल करके रखा है कि एज ऑन डेट द रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स रिन्यू। और ये जो मैं आपको कैंसिल हो गया है सर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, हॉस्पिटल बंद है, सब कुछ बंद है। तब था तब सब एवरीथिंग इज क्लोज्ड। टेक माय स्टेटमेंट्स मिलॉर्ड्स में, टेक माय स्टेटमेंट सर एज ऑन द डेट ऑफ द इंसिडेंट द रजिस्ट्रेशन वाज इन फोर्स। एंड ये जो मैंने आपको दिखाया है भी सर, दैट इज एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन in which the applicant has applied as an administrator of the hospital, and the document at page number 4950 which is being pointed out by my learned senior। कौन सा आसिमा के ये रोशन लाल किसके लिए एप्लीकेंट सब किसके लिए यूज किया? हाँ सर, ये आशिमा का नाम उसमें है क्लियरली आप सर। जो एप्लीकेंट सब यूज कर रहे हैं किसके लिए? 2 केस है सर, आशिमा के लिए यूज कर रहा हूँ और रोशन प्रसाद दोनों के लिए। ये जो लेटर मैंने आपको दिखाया अभी, एक सिंगल पन्ना ट्रू कॉपी, आप बोलते मैं ओरिजिनल भी बुलवा लेता हूँ, बट ये कंप्लीट कॉपी इसमें आ गई थी, इसलिए क्योंकि सारे ओरिजिनल्स काफी बड़ा इसमें कंपाइलेशन है थोड़ा सा। तो इसमें अगर देखें, ये जो मैंने अभी दिया है उसमें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सर नेम। पहला नाम है मिसेस आशिमा न्यूटन, और ये पांचवा नाम है पांचवा नाम है रोशन प्रसाद। सो बोथ वर द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट द हॉस्पिटल वाज रन बाय अ सोसाइटी, मच लेस द सोसाइटी जो इनका नाम बता रहे हैं, ये सोसाइटी दूसरा कुछ रन कर रही थी। इसमें लिखा भी हुआ है the society is called Christian Medical and Training Center, so it was running some other institutions, not the society, not the hospital। तो हॉस्पिटल और सोसाइटी में फर्क है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है सर, फिर तब तो बात ही नहीं होती, फिर तो हम बाहर ही हो गए, सभी बाहर हो गए। हाँ, कुछ और फिर ये सर FIR के लाइट में देखें, FIR में सिर्फ 2 इनके वो थे कंटेंट। एक पहला कंटेंट ये था कि इनने जब रजिस्ट्रेशन दिया कैथ लैब का, तब एक डॉक्यूमेंट लगाया जो डॉक्टर अखिलेश दुबे के नाम का था, जिसमें उनके साइन सही नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट इनने आज तक नहीं दिखाया, अभी भी नहीं दिखाया। दूसरा ये था कि जॉन कैम आए वहां पे, ही वाज नॉट अ प्रॉपर डॉक्टर, ही परफॉर्म सर्जरीज, जिसमें बताया कि 3 सर्जरीज उनने करी थी, गड़बड़ थी। तो ये 2 थे। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस का इनका दैट वाज नो कंटेंट ऑफ द ये FIR के कंटेंट से ऊपर तो नहीं जा सकते सर, हमको जस्ट FIR से करेंगे आप। आपका क्या कहना है? हॉस्पिटल या कैथ लैब जो था हॉस्पिटल के द्वारा चलाया जा रहा था? सर मैं बता देता हूँ, एक रुजोपचार अधिनियम के अंतर्गत नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन होता है। कोई भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर रुजोपचार अधिनियम, उपचर्या गृह एवं रुजोपचार अधिनियम 1973। उसके अंदर ये रजिस्टर्ड था। आयुष्मान भारत के अंदर इन्होंने अप्लाई किया फॉर इम्पेनलमेंट फॉर कंडक्टिंग कार्डियोलॉजी, फॉर गेटिंग देयर कैथ लैब, कार्डियोलॉजी के ऑपरेशंस करने के लिए उसका इम्पेनलमेंट कराने के लिए इन्होंने आवेदन दिया। उसमें इन्होंने बताया कि डॉक्टर अखिलेश दुबे इनके रेगुलर डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जबकि उनका यहां पर अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है और महीने में केवल 1 बार वो विजिट करते हैं। और उनका एक फॉर्स्ड साइंड लेटर लिखाया साथ में कि ये देखिए ये हमारे यहाँ इन्होंने ये अपॉइंटेड है, जबकि डॉक्टर अखिलेश दुबे हैज कैटेगोरिकली स्टेटेड आई हैव नेवर साइंड, माय सिग्नेचर्स आर नॉट देयर।
एंड आई एम नॉट ऑन द रोल्स ऑफ द हॉस्पिटल, आई ओनली विजिट वन डे इन द मंथ। और मैंने आपको उनके खुद के जो पे स्लिप्स नहीं है, वो पेमेंट एक दिन का, महीने में एक दिन का ही पेमेंट होता है उनको जब जिस दिन वो आते हैं। तो फॉर्ज करके उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट अखिलेश दुबे, वेल रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट को करा के इन्होंने आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन ले लिया। उसके बाद एक कोई फर्जी डॉक्टर से जो खुद एडमिट में उसका एक, अब जो ओरिजिनल डायरी आई है उसमें उसका वो भी आ रहा है मेमोरेंडम, जो उस पुरानी डायरी में नहीं था, बिकॉज पहले कोर्ट रूम नंबर 3 से विड्रॉ की गई थी। मैं मेमोरेंडम पढ़ देता हूं डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प का। इन्होंने जो बोल रहे आउटसोर्सिंग एजेंसी से किया, आउटसोर्सिंग एजेंसी से भी नहीं किया इन्होंने रिक्रूटमेंट, आउटसोर्सिंग एजेंसी ने एक नाम उठा लिया और फिर डायरेक्ट उसको मिले विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसको रख लिया। मैं पढ़ता हूँ नरेंद्र जॉन कैम्प का। जॉन कैम्प जो है वो अंडर कस्टडी है, अंडर कस्टडी है ना? यस। और मैं उसका मेमोरेंडम बस पढ़ देता हूं थोड़ा सा। जी श्रीमान जी, आज दिनांक को मैं बिना किसी लोभ लालच के दबाव कथन देता हूं कि मैं लंदन के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन केम्स के नाम से मिलता जुलता नाम डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम रखकर अपने मोबाइल से कूट रचित व फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री बनाई, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर को अधिक रुपए मिलते हैं। उक्त फर्जी डिग्री को ऑनलाइन विभिन्न साइट पर naukri.com पर अपना रिज्यूम बनाकर डाला था। तब मुझे इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के द्वारा संपर्क किया गया। एक मिनट सुन ले, यही आउटसोर्सिंग एजेंसी है। हाँ, इसका इससे 91 लिया ही पेज नहीं नंबर, नहीं 91 पेज नंबर पे हमने उसकी रसीद लगाई है। हाँ, लेकिन उसे नहीं लिया इन्होंने। अब जो बोले पैसा दिया सर, 7 लाख रुपए हम लोगों ने दिया है, 7,17,000 तो ऑनलाइन दिया है, बैंकिंग ट्रांसफर से। उक्त संस्था ने मुझे बताया कि मैं अपना रिज्यूम naukri.com से उठाया था। हम लोग आपको अस्पताल प्रोवाइड करवा देंगे और कोई भी फीस आपसे नहीं लगेगी। हमारी संस्था केवल उक्त संस्था अस्पताल से ही फीस लेगी। तब इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर मेरे द्वारा अपनी शिक्षा के बारे में बताया था। मिशन अस्पताल और IWS संस्था ने मुझे मिशन अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर ज्वाइन करवाने के संबंध में बातचीत चल रही थी। तभी मुझे मिशन अस्पताल के विजय लैम्बर्ट और दिलीप खरे ने संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको अपनी संस्था मिशन हॉस्पिटल दमोह के में डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आपको ले लेंगे। तब मैंने कहा कि आप ये संस्था IWS संस्था भोपाल से बात कर लें। तब मुझे मिशन अस्पताल की संस्था के दिलीप खरे और विजय लैम्बर्ट के द्वारा बताया गया कि IWS संस्था को कमीशन के तौर पर रुपए देने होंगे, जो हमारी संस्था आपको 96 लाख रुपए साल का पैकेज देगी, जिससे हमारे रुपए बच जाएंगे और आपको पैकेज प्लस सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। तब मैंने जॉब ऑफर लेटर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए मिशन अस्पताल संस्था को ज्वाइन कर दिनांक 1/5/25 को कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आ गया था। वहां पर मेरे द्वारा फर्जी कूट रचित डिग्री की छाया प्रति जमा की गई, जिसकी जांच मिशन अस्पताल की संस्था के द्वारा नहीं की गई और मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी मिशन अस्पताल में रख लिया था। लेकिन कुछ समय बाद IWS संस्था को पता चल गया कि मैंने IWS संस्था के जरिए मिशन अस्पताल में ज्वाइन नहीं किया है और बाईपास कर मिशन अस्पताल में ज्वाइन कर लिया है। तब IWS संस्था के द्वारा मिशन अस्पताल पर लीगल कार्रवाई करने को कहा था, तो मिशन अस्पताल और IWS संस्था में आपस में 1,81,000 रुपए की बातचीत हुई। तो मिशन अस्पताल ने 1,81,000 रुपए IWS संस्था भोपाल को दिए थे। जब मेरा कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर 1 महीना खत्म हुआ, तब मैंने अपने मासिक वेतन के तौर पर 8 लाख रुपए नहीं दिए, जो मुझे मिशन अस्पताल प्रबंधन को बार बार बताया गया। तब मुझे मिशन अस्पताल दमोह के प्रबंधन के द्वारा वेतन नहीं दिया गया। तभी कुछ संगठनों के द्वारा मेरी डिग्री संबंधी दस्तावेज के फर्जी होने की शिकायत करने तथा पुलिस के द्वारा मुझे पकड़े जाने के डर से 12/2/25 को मिशन अस्पताल छोड़कर भाग गया। मिशन अस्पताल के टैब मेरे पास नहीं रह गया था, जो मेरे पुलिस को 11/4/25 को दिया गया है। दो नो पेमेंट वॉज मेड बाय द मिशन हॉस्पिटल टू दिस चैप। They directly recruited him without verifying his degrees. In their empanelment with the Ayushman, they showed that Dr. Akhilesh Dubey, a renowned cardiologist, is in their roles. So उसका एक फॉर्स उन्होंने लेटर भी उनके दस्तखत करके ले लिया और उसके बाद ये फर्जी डॉक्टर को रखकर पूरा काम करवाया और इसमें 7 people died by God. So this is the case against them and they were the administrators of the hospital, as I pointed out, रुजोपचार अधिनियम के अंतर्गत जो है वो। जब ये इंसिडेंट हुआ 7% डाइड हुए, तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन था? यही लोग थे सर, ये जो मैंने लेटर दिया ना सर, ये कहना है कि वो मिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी। नहीं सर, दे हैव अप्लाइड। ये मैंने जो लेटर दिया, आप इसको क्लियर करिए कि वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर थे कि नहीं थी। मैं ये जो अभी लेटर दिया उसको मैं पढ़ देता हूँ सर। मैंने आपको सर पहले डायरी भी दी थी, उसमें मैंने हाईलाइट भी नहीं, आप ये बताइए, ये तो क्लियर करिए कि एडमिनिस्ट्रेटर थे कि नहीं थे। सर थे ना, ये मैं तो कहाँ है उसका डॉक्यूमेंट बता दीजिए सर। वो जो अभी मैंने एक सिंगल पन्ना दिया ना, उसमें तो ये तो जो है 23/22 का, इसमें कहाँ है? नहीं सर, ये 23/22 का नहीं है। इसके नीचे जो एंडोर्समेंट है उसमें आप देखिए सर, ये 19 से 22 तक का अगर ये रजिस्ट्रेशन होता तो 19 का होता ना ये डेटेड। नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट बताइए ना, ये आगे से उसके तक के लिए, कब तक के लिए, इसके साथ कैसे निकालने का? इन्होंने फाइल किया है अपने इसके साथ, एप्लीकेशन के ही साथ। छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए, स्टेट का बताइए सर। जी मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप तक 23 तक का बता रहे हैं ना? हाँ सर, 23 के बाद दूसरे आए और एडमिनिस्ट्रेटर 8-9 लोग नहीं होते सर, एक होता है कीपर। आप डेफिनेशन देखिए अधिनियम में,
जो डेफिनेशन है, सिर्फ एक आदमी हो सकता है, ये बता दे 6-7 आदमियों में से कोई एक होगा, और वो कौन है ये बता दें। हमने तो बता दिए, तीनों के नाम लिख दिए कौन कौन था, उनमें से ये एक भी नहीं है। आर्चिमास न्यूटन की जहां तक बात है, वो 23 में चली गई थी। ये बताइए, ये इंसिडेंट तो 25 का है। 25 का है। 25 में शी वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर। हम मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड सर लगा, वो बस आपको नीचे जो कटा हुआ है वो चाहिए था, इसलिए मैं वो मंगवा दिया। जी नहीं, हमको ये चाहिए कि आपका कहना है कि वो सी वाज एडमिनिस्ट्रेटर एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट 27 Yes, sir. सर ये डॉक्यूमेंट का हाँ, तो इस डॉक्यूमेंट से प्रूव हो रहा है। मैं किस डॉक्यूमेंट से? सर यही जो मैंने अभी दिया ना सर, इससे तो हमको नहीं लग रहा। कहाँ तो? सर मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है। कहाँ है, कहाँ बताइए सर मैं इसको सर दूसरे कॉलम में देखिए 22 के हैं सारा कुछ। तो ये 20 से 23 तक तो थी ही, हम भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। और 23 के बाद ये चली गई, और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 25 जनवरी में हुआ है, 2025 की जनवरी का कैसे इंसिडेंट। पढ़ेंगे 25 तक? कैसे पढ़ेंगे बताइए, कहाँ पढ़ लें इसको? एक मिनट सर। वैलिडिटी की डेट लेटर जिससे एफआईआर हुई है ना, वो 11/4/2025 का है। ये भी मतलब सर आपने इसमें डायरी ये वाली वापस कर दी थी शायद। मेरे पास ओरिजिनल डायरी है, मैं तो या तो आपको इससे पॉइंट आउट कर दूं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। पढ़िए, कौन एब्जेक्ट बताइए, लास्ट में बताइए। जी पढ़ते ये इसको आई अपोलोजाइज, कल सुबह मैं आपको ओरिजिनल ही पूरा ले आता हूँ, मंगवा देता सर, हूँ। अब कितनी बार सर? अब जो भी हो हमको तो बताइए, सामने हम उसको क्लियर करेंगे। नहीं दैट इज एन एडमिट, उन्होंने मैंने कहीं एडमिट नहीं किया सर। तो पेज नंबर 91 में आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बात को एडमिट कर लेंगे? नहीं, ये जो बोलते हैं एडमिट कर लेंगे, एफआईआर सर कहीं है, एफआईआर कैथलेब की है। मंगवाइए, उसके बाद वो देखेंगे। सर इसी में अभी इसी लिस्ट में रहने देते हैं, कल वो देते हैं तो आप बुला करके वो सर कल सुबह कल जब लिस्ट में आप जब लेकर आइएगा तो इनको बुला लीजिएगा। ये और और सर वो एप्लीकेशन वो है, ये एक और चीज क्लियर करना क्या? एज पर रूल एडमिनिस्ट्रेटर एक ही आदमी हो सकता है, तो इनके अनुसार वो कौन है ये बता दें, बाकी लोग तो छुपेंगे सर। नहीं, सब तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से आप ये तो आपको आपके ऊपर नहीं, हमने तो बताया कि हमने नाम दे दिए सर। उसका रीजन वो बताया। नहीं सर, हमने नाम दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर के। वो नहीं, हमने एप्लीकेशन में नाम दिए एडमिनिस्ट्रेटर के, चलिए ठीक है, कि दूसरा हम नहीं थे और कौन थे। आगे बढ़े, दूसरा 92 थे सिद्धार्थ आलू बगीचा